बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6, इसमें एक ही एक्सरसाइज 6 हम उसको क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले उसने जो आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ वो दिया हुआ 700 का। अब सबसे पहले हमने ये समझना है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। मैंने आपसे कहा था कि जो जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आएगा उसको साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर आप अपनी इसी बुक में पीछे हैं जहां ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, गालिबन ये देखिए पेज नंबर है 71। इसमें आपको उसने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये जिसमें ये लिखा हुआ नंबर 700। साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, मैं अब आपको एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। अगर ये नंबर है 6 5 2 4 3 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ। कहा जाए कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखें जहां ये नंबर खत्म हो रहा है यहां पे डेसिमल होगा, पॉइंट होगा। अमूमन हम नहीं लिखते, लिखने की जरूरत नहीं। अब इस वक्त डेसिमल यहां पे, इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन ये होती कि आपने जो डेसिमल लिखना है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डिजिट के बाद, फर्स्ट डिजिट जीरो भी हो सकता है। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर आपको बताता हूं, ये अगर ये नंबर है 0.000431। अब कहा जाए कि फर्स्ट डिजिट के बाद अगर डेसिमल लिखें तो यहां फर्स्ट डिजिट डेसिमल से पहले 0 है। यहां कहा जाए कि यहां पे डेसिमल को ले आते हैं, नहीं। जब भी डेसिमल को मूव करना है, डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड पे जो नंबर हो वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो में 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता। अब हमने इस डेसिमल को मूव करना है, यहां इस 6 यहां पे लाना है, इस जगह पे लाना है हमने डेसिमल को। कितने डिजिट्स मूव होगा ये, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6.52। आगे 4 3, ये दोनों 5 से छोटे हैं। अच्छा, इन आगे वाले नंबर्स को हम ड्रॉप कर रहे हैं। नॉर्मली हम जो नंबर लिखते हैं वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखते हैं। अगर कोई कहे 3 तो भी लिख सकते हैं, 4 तो भी लिख सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखे, और 2 के बाद अगला नंबर है 4 जो कि 5 से छोटा है। अगर 5 ये 5 से बड़ा होता तो हम इस 2 में 1 ऐड करते, मल्टीप्लाई बाय। अब सर जो डेसिमल हमने यहां मूव किया उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे 10 की पावर कितना मूव किया, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स इधर मूव किया तो 10 की पावर 5 आ जाएगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कहलाती स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये क्या है, ये कहलाती साइंटिफिक नोटेशन। आई होप अब आपको साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया होगा। यहां पे तो आपने राइट साइड पे था डेसिमल, उसको मूव करते हुए लेफ्ट पे लाते गए और पहले डिजिट के बाद लिख दिया। यहां पे क्या है, यहां पे भी आपको डेसिमल को मूव करना है और फर्स्ट डिजिट के बाद मतलब यहां पे लेके जाना है। तो क्या करेंगे, कितना मूव करेंगे, 1 2 3 4, 4.31 हो जाएगा। डेसिमल इतना कितना मूव किया, कितने डिजिट्स, 4 डिजिट्स। लेकिन ये जो मूव किया है ये किया है लेफ्ट हैंड साइड से राइट पे गया। देखिए तो यहां 10 की पावर 4 तो होगी क्योंकि 4 डिजिट्स इधर मूव किया, लेकिन साथ में माइनस का साइन भी होगा। ये बात समझ में आई। 4.31 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये साइंटिफिक नोटेशन है। आई होप ये बात अब आपको समझ में आ गई है। अब हम इनको कन्वर्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए, अब यहां डेसिमल जो है नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब है डेसिमल यहां पे एंड पे। तो हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, 7.00। ये जीरोस अगर आप ना भी लिखें तो भी ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हुई सर, कितने डिजिट्स मूव किया डेसिमल इधर, 1 2, तो 10 की पावर 2। ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर दिया। इतना ज्यादा आसान है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी और ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 5100, फिर 3 zeros और फिर 3 zeros। अब डेसिमल यहां पे है, इस जगह मूव करेंगे, कितना मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
5.10 ना भी लगाएं 0 कोई मसला नहीं है, 5.1 लिख दें। मल्टीप्लाई बाय 10 का जो एक्सपोनेंट है पावर कितनी होगी, कितना डिजिट्स मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9। ले जी आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर दिया। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड पार्ट इसका 30812, इसको राइट करते हैं। देखें डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल हमेशा एंड पे होता अगर राइट ना किया हो तो। कितना मूव करेगा, 1 2 3 4, 3.08। साथ में आ गया 1 2 लिखना चाहे तो आपकी मर्जी, ना लिखें तो भी कोई इश्यू नहीं। 8 को हमने 9 में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया कि 8 के बाद जो नंबर हम ड्रॉप कर रहे हैं 1 वो 5 से छोटा है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। कितना मूव किया, 1 2 3 4, 10 की पावर 4 हो गई। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको राइट कर दिया। फोर्थ पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 0.0031887, यही है, यही है। अब देखिए डेसिमल को हमने इस साइड पे मूव करना है, जैसे हमने यहां पे किया। इस केस में क्या करेंगे, कितना मूव करेंगे, 1 2 एंड 3, यहां पे आएगा, ये हो जाएगा 3.187 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी होगी, 3 डिजिट्स मूव किया तो 3 होगी, लेकिन इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ गया तो ये -3 हो जाएगी। ये बात समझ में आई, ये हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर है। इस तरह हमारा ये वाला पूरा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी।